बुद्ध के पास सारिपुत्त गया तो सारिपुत्त ने कहा कि मेरी मुक्ति कैसे हो। तो बुद्ध ने कहा तू यहाँ आई मत, तू कहीं और जा, क्योंकि हम तेरी मुक्ति करवा ही नहीं सकते, तुझसे मुक्ति करवा सकते हैं। बुद्ध ने कहा मेरी मुक्ति नहीं होती, मुझसे मुक्ति होती है। तू अगर तेरी मुक्ति चाहता है तो तू कहीं और जा। हाँ, अगर तू तुझसे ही मुक्ति चाहता है तो ठीक जगह आ गया है, हम तुझे छुड़ा देंगे तुझसे ही। तो ये मत पूछ कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, तू कहाँ बचेगा मोक्ष में। तू यह पूछ कि इस मेरे से छुटकारा कैसे हो, इस मैं से मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए बुद्ध ने मोक्ष शब्द को पसंद नहीं किया, उन्होंने शब्द चुना निर्वाण, क्योंकि मोक्ष में ऐसा लगता है मेरा इतना तो बचेगा कम से कम कि आत्मा बचेगी, और सिद्ध शिला पर बैठे हुए मोक्ष का आनंद ले रहे हैं। वही सज्जन जो यहाँ दुकान करते थे वही अब मोक्ष में सिद्ध शिला पर बैठकर आनंद ले रहे हैं। आप तो बचे ही रहेंगे, ये तो मन में रस बना ही रहता है कि हम तो बचे हैं। क्या आप में बचने योग्य और बचाने योग्य भी क्या है, कभी सोचा है आपने? कभी हिसाब लगाया अपना कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसको मैं शाश्वत रूप से बचाने का आग्रह करूं? ऐसी कौन सी सुगंध है मेरे पास जो सदा रहे, ऐसा मैं कह सकूं? ऐसा कौन सा स्वर है मेरे पास जिसको मैं अमृत पिला सकूं? ऐसा मेरे व्यक्तित्व में क्या है जिसको मैं कहूं यह सदा रहे? ऐसा कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। बुद्ध कहते हैं ये भी वासना है, लस्ट फॉर लाइफ, ये भी जीवेशना है, मैं बचूं बिना कारण। कोई वजह नहीं मालूम पड़ती आप किस लिए बचें, और क्या है आप में जो बचे तो जगत का कुछ कल्याण हो, कुछ भी नहीं। तो बुद्ध कहते हैं मोक्ष नहीं, यह शब्द ठीक नहीं है, तो उन्होंने शब्द चुना निर्वाण। यह सूत्र निर्वाण का सूत्र है। निर्वाण कहते हैं दिए के बुझ जाने को। दिया जब बुझता है तो आप बता सकते हैं ज्योति कहाँ चली गई? कहीं नहीं जाती, बस बुझ गई, खो गई, लीन हो गई। अब कहीं आप खोज न पाएंगे उस ज्योति को जो बुझ गई। आप लोक लोक में कहीं भी अनंत में उस ज्योति को आप न खोज पाएंगे जो बुझ गई। वह लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि अब उसे वापस इस अनंत से नहीं लौटाया जा सकता। वह निराकार में इतनी चली गई कि अब उसका आकार फिर से नहीं बन सकता, मिट गई, समाप्त हो गई। तो बुद्ध कहते हैं ऐसे ही तुम भी मिट जाओगे जैसा दिया बुझ जाता है। इसलिए उन्होंने शब्द चुना निर्वाण। वे कहते हैं तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष नहीं, तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा। ये जो दिए की ज्योति तुम में टिमटिमा रही है यह बुझ जाएगी। यह बड़ी घबराने वाली बात मालूम पड़ती है। तो फिर सार ही क्या है? अपने दिए में और मिट्टी का तेल डालकर किसी तरह इसकी ज्योति को जगाए रखें, यह सार क्या है? तो बुद्ध कहते हैं जब तुम मिटोगे तभी तुम जान पाओगे कि तुम क्या हो, और जब तुम खोजोगे तभी तुम्हें पता चलेगा तुम खोए नहीं, तुमने सब पा लिया, तुम सब हो गए। आत्मा भी छूट जाती है। निद्रा को, लोगों की बातों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को तथा आत्मा को, विस्मरण को, निद्रा को, लोगों की बातों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को तथा आत्मा के विस्मरण को
किसी स्थल पर अवसर दिए बिना हृदय में आत्मा का चिंतन करना। सब छूटता चला जाता है, निद्रा छूट जाती है, बेहोशी छूट जाती है। यह अपने को हम भूल गए हैं, इसे निद्रा कहते हैं उपनिषद। ये जो हमें अपना विस्मरण हो गया है कि हम कौन हैं, ये जो हमें पता नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, इसे कहते हैं निद्रा। जिस दिन यह निद्रा क्षण भर को भी नहीं पकड़ती, जिस दिन कोई उपाय नहीं रह जाता इस बेहोशी के ऊपर छा जाने का, यह धुआं फिर घिरता ही नहीं, ये बादल फिर चारों तरफ मंडराते ही नहीं, आकाश निरभ्र खुला हो जाता है, ये बदलियां फिर कभी नहीं घेरती और अंधेरा कभी नहीं उतरता, तब एक सतत स्मरण। स्मरण शब्द ठीक नहीं है, शब्द सभी गलत हैं। उपनिषद जिसे कहना चाहते हैं उसे कहने के लिए पर मजबूरी है, शब्दों के सिवाय कहने का कोई और उपाय नहीं है। स्मरण कहना ठीक नहीं, क्योंकि स्मरण का मतलब ही यह होता है कि जिसका बीच बीच में विस्मरण हो जाता है। सतत स्मरण का मतलब यह हुआ कि जिसका विस्मरण नहीं होता। ऐसा हुआ, एक तिब्बत में फकीर हुआ नारोपा। अनेक लोग उसके पास आते थे, बड़े हैरान होते थे क्योंकि उसकी ख्याति थी कि वह परमात्मा में लीन है, पर लोगों ने कभी उसको ईश्वर का नाम स्मरण करते नहीं देखा, कभी भी किसी ने नहीं देखा। तो शिष्य उससे अक्सर पूछते कि लोग तो कहते हैं आप परमात्मा में लीन हैं, लेकिन आप कभी स्मरण नहीं करते। तो नारोपा ने कहा कि स्मरण कैसे करूं, उसका विस्मरण ही नहीं होता, और जिस दिन स्मरण करूं तो समझना कि नारोपा पतित हो गया। जिस दिन स्मरण करूं, पुकारूं ईश्वर, उस दिन समझ लेना कि नारोपा पतित हो गया, इसे विस्मरण हो गया, नींद आ गई। आती ही नहीं नींद, स्मरण भी कैसे करूं, उसका विस्मरण ही नहीं होता। ऐसी अवस्था में उस परम गुहा में प्रवेश होता है जो हम सबके भीतर है।